अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कुरान फॉर मुस्लिम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब के बारे में। तो चलिए कुछ उनके ऐसे ही अनसुने पहलुओं पे नज़र डालते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। मौलाना इलियास रज़ा साहब की पैदाइश 2 जुलाई 1950 को पाकिस्तान के एक गरीब घराने में हुआ था। उनका घराना एक गरीब घराना था पर दीनदार घराना था। मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था, वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो छोटी सी उम्र में ही दीन से जुड़ गए और खेलने कूदने में उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। जिस उम्र में बच्चों का दिल खेलने कूदने और घूमने में लगता है, उस वक्त वो नमाज़ों और दीनी तालीम में लग गए थे। मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब के वालिद का नाम हाजी अब्दुर रहमान था, जो कि मेमन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद का इंतकाल दौरान हज बीमारी की वजह से हो गई थी। उस वक्त मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब की उम्र 1 साल की थी। हिजरी 1396 को आपके वालदा का भी इंतकाल हो गया। आपने मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती कमरुद्दीन साहब से मुसलसल 22 साल दीनी तालीम हासिल की। इसके बाद मौलाना साहब पाकिस्तान में जगह जगह जाकर दीन की तबलीग करने लगे। कुछ दिनों के बाद नौजवान नस्ल मौलाना साहब से मुतासिर होने लगी। आपने अपना आइडियल इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को माना। आप उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर आज भी चलते आ रहे हैं। आप आला हज़रत के खलीफा कुतुब मदीना अलैहिर्रहमा के मुरीद भी हैं। मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब ने अपना पहला रिसाला तज़किरा अहमद रज़ा छपवाया, जो कि इमाम अहमद रज़ा खान साहब के नाम पर ही था। दोस्तों, मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब को दौरान तबलीग में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह जाकर तबलीग करते रहे, लेकिन लोगों को अपनी तरफ मुतासिर नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे नौजवान नस्ल मौलाना साहब के बातों से मुतासिर होने लगी और तादाद बढ़ने लगी। उसके बाद मौलाना साहब ने 1401 हिजरी सन 1981 को दावत इस्लामी नाम के एक तंजीम की बुनियाद रखी। दोस्तों, मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब ने उनका एक मकसद मदनी मकसद नाम देकर लोगों के सामने पेश किया। मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। 1990 में उन्होंने अपनी एक किताब फैज़ान सुन्नत रिलीज़ की, जो कि आज तक 5 ज़ुबानों में शाया हो चुकी है। इसके बाद फैज़ान मदीना के नाम से कराची में एक मरकज़ कायम किया, जिसमें मदरसा, मस्जिद और रिहायशी कमरे भी हैं। मौलाना साहब के 2 बेटे हैं और 1 बेटी। शुरुआत में लोगों के बहुत सारे तंज का सामना झेलना पड़ा। लोग कहते थे कि इस एक इत्र बेचने वाला कैसे इस तंजीम को चलाएगा, कैसे इस दीन फैलाएगा, इनकी तंजीम तो चलने वाली नहीं है। मौलाना साहब ने हार नहीं मानी और वो कोशिश करते रहे। शुरुआत में लोग उनके दर्स को भी सुनने नहीं आते थे, फिर भी वो कोशिश करते रहे। अल्लाह सुब्हानो तआला ने ऐसा करम किया, पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है। मौलाना साहब सिलसिले कादरिया में लोगों को मुरीद करते हैं। मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब के पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में मुरीदीन हैं। इस वक्त दावत इस्लामी 200 मुल्कों में अपना काम कर रही है। दोस्तों, मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब के जितने चाहने वाले हैं, वहीं उनसे इख्तिलाफ रखने वालों की भी कमी नहीं है। मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी आज भी दावत इस्लामी से जुड़े हुए हैं। वो उस तंजीम को कायम किए हुए हैं। आज उनके टीवी चैनल्स, रिसाला और बहुत सारी किताबें हफ्तेवार, महीनेवार छपती रहती हैं। दोस्तों, इंटरनेट पे सबसे पहले ही मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी ने एक नए तरीके से इस्लाम को फैलाने की कोशिश की और अपना टीवी चैनल स्टार्ट किया। और धीरे धीरे आज पूरी दुनिया में दावत इस्लामी की टीवी चैनल्स को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और आज पूरी दुनिया में मदनी चैनल के ज़रिए दावत इस्लामी को फैलाया जा रहा है। और मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब के बयानों को बच्चों के छोटे छोटे प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों तक इस्लाम की बातें फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी साहब के बारे में आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।